हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर दर्शना ठक्कर। आप मुझे डीटी मैम कह सकते हैं। 1 मार्च आने वाला 1 मार्च 2025, 1 मार्च 2025 12th स्टैंडर्ड गाइस, यू ऑल हैव इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। मुझे पता है इको 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 मीन्स अ लेंदी सब्जेक्ट, बहुत कुछ याद रखना है, ओन वर्ड्स में नहीं लिखना है। तो आज हम आपकी सहायता कर देते हैं by giving you the highly expected question for 8 marks and 4 marks. ये highly expected questions बनाए गए हैं with lot of analysis. Surely follow करें. I'm 100% sure you will get benefit out of this. Spread it, share it to your friends as well. उनका भी भला होगा, ठीक है। तो चलो क्विकली आपके लिए बताते हैं highly expected question for the board examination of 12th standard economics on 1st March 2025. Here we go guys. You can note down the questions. Highly expected 8 marks question in board examination 24-25. तो देखो, सबसे पहले तो आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन भी पूछ सकते हैं, विदाउट एक्सेप्शन भी। अजम्पशन लिखना कंपलसरी होगा, अजम्पशन तो लिखना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। सेम दे कैन आस्क यू लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन, विथ एक्सेप्शन। थर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन साथ में पूछे ना पूछे, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। 3 इंपॉर्टेंट लॉज, डिमांड, सप्लाई एंड डीएमयू, हाईली एक्सपेक्टेड, इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 3B, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 डायग्राम वाला बड़ा आंसर है, highly expected, types of price elasticity of demand. Next is features of perfect competition and price determination. Features of perfect competition and price determination. Separately 4 marks को आता है, but combine करके 8 marks का बन जाता है। Another almost 90% assured question, difficulties in calculation of national income, जिसमें दोनों लिखने होंगे, theoretical एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। कौन सा? थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। इसे ना छोड़े, फिशर की डेफिनेशन के साथ पूरा आंसर लिखे। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, देखो वैसे मैंने मेंशन किया ऑल थ्री मेथड्स, बट ज्यादातर दे आस्क 2 मेथड्स कॉम्बिनेशन। 2 मेथड मतलब इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड भी इंपॉर्टेंट है वो, बट सेपरेटली 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड revise all 3 methods perfectly. Next is reasons for growth of public expenditure, बहुत बढ़ रहा है तो उसके कारण जानना जरूरी है। reasons for growth in public expenditure, these are the most shortlisted questions for 8 marks. Do learn it thoroughly. अच्छा, let's see the 4 marks question list. Let's see the highly expected 4 marks question for your board paper. पहला आ जाता है दोस्तों, फीचर स्कोप इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो। वैसे 3 प्रश्न हो गए, बट माइक्रो और मैक्रो, उसके फीचर स्कोप इंपॉर्टेंस, 6 आंसर्स, बट यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन एमयू एंड टीयू। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन एमयू टीयू, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, variation changes in demand. Factors influencing elasticity of demand, which factors influence elasticity of demand and importance of elasticity of demand. Let's see another list. Features of oligopoly, types of monopoly, features of monopolistic, features of index number, steps involved. Steps मुझे थोड़ा ज्यादा important लग रहा है, इसे थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। टू बी ऑनेस्ट, ये 3 में से स्टेप्स इज मोर एक्सपेक्टेड। आउटपुट मेथड ऑफ एनआई, ये ऑलरेडी कवर हो गया 8 मार्क में 3 मेथड में, बट वापस लिख दिया है। नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू गाइस, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट, प्रॉब्लम फेस बाय कैपिटल मार्केट। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ foreign trade. So these are the questions for 8 marks and 4 marks, which are highly expected. इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, with definition, meaning and all the answers in detail. सही से प्रिपेयर करिए।
We wish you all the very best for your eco paper.